नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है और न ही विपक्ष। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से। दरअसल आज का जो मसला है वो अब तक के हमारे सारे एपिसोड्स में सबसे संवेदनशील मसला है। संवेदनशील कई लिहाज से, संवैधानिक लिहाज से, देश की मौजूदा राजनीति के लिहाज से, और साथ ही साथ देश के लोकतंत्र के लिहाज से। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर और संविधान के अंदर जो चीज सबसे संवेदनशील होती है वो है जो तमाम संवैधानिक संस्थान है उनकी इंटीग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी। और इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि संविधान के जो तमाम संवैधानिक संस्थान है उनको हर चीजों से हटके उनकी मर्यादा का पालन होना चाहिए और उसकी लक्ष्मण रेखा को किसी भी हाल में लांघना नहीं चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों पहेलियां बुझा रहा हूं। मैं कोई पहेली नहीं बुझा रहा हूं, मैं सीधी सी बात आज करना चाहता हूं। श्रवण गर्ग जी से जानना चाहता हूं कि जो गणेश चतुर्थी के मसले पर देश के मुख्य न्यायाधीश के घर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने को लेकर जो हंगामा मचा है उसके पीछे का असली कारण क्या है। क्योंकि त्योहार के मौके पर कोई किसी से भी मिल सकता है, किसी के यहां जाके प्रसाद ले सकता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश के बीच में एक धार्मिक कार्यक्रम के मौके पर अगर कुछ आदान प्रदान होता है तो उस पर क्यों हमें आपको चिंतित होना चाहिए। क्या ये मसला धर्म का है, या मसला संवैधानिक मर्यादाओं का है, या ये मसला जुडिशरी पर जो तमाम लग रहे आरोपों के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश की निष्ठा का है संविधान के प्रति, और साथ ही साथ उनके अपने इंडिपेंडेंस का भी सवाल है, उनकी अपनी स्वतंत्रता का सवाल है। ये बहुत गंभीर सवाल है, मैंने शुरू में बोला। श्रवण जी, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, आपने पूछा कि क्यों मिले, तो क्या कारण है, तो मैं कारण तो बता नहीं सकता। कारण तो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बता सकते हैं या प्रधानमंत्री बना सकते हैं, दोनों बताने वाले नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल या जब से चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस हुए हैं तब से सबसे बड़ी घटना है आज जो हम लोगों ने देखा है, और पूरे देश में इसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं, मतलब काफी उथल पुथल है कि चंद्रचूड़ की जिस तरह की छवि और उनसे जिस तरह की उम्मीदें इस देश को रही है, और उनके जिस तरह के फैसले रहे हैं, काफी क्रांतिकारी भी रहे हैं, अपने पिता के फैसलों को जो इस तरह से उन्होंने उल्टा है कई फैसलों को, तो वो उन्होंने अपनी एक छवि अलग किस्म से गढ़ी है। और ये जो आज हुआ है, ये कि प्रधानमंत्री के साथ जो उनके घर पर चीफ जस्टिस के ऑफिशियल रेजिडेंस पर गणेश पूजा करते हुए प्रधानमंत्री की जो वायरल हुए हैं वीडियो, और उन वीडियोस को प्रधानमंत्री ने खुद ने अपने अकाउंट से भी ट्वीट किया। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको स्कूप है किसी का कि प्रधानमंत्री को वहां देखा गया या वहां किसी ने चोरी छुपे उसको शूट कर लिया हो। प्रधानमंत्री ने खुद ने अपने ट्विटर अकाउंट से या एक्स के अकाउंट से उसको ट्वीट किया है और कुछ लिखा है उसके बारे में, हम उस पर बाद में आएंगे। आशुतोष जी, आपकी बात का अगर हम इस बात से शुरुआत करें कि प्रधानमंत्री की जगह अगर राहुल गांधी होते, चंद्रचूड़ के बगल में आरती उतारते हुए चंद्रचूड़ के घर पे, तो देश में क्या प्रतिक्रिया होती? भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रिएक्ट करती, संघ किस तरह से रिएक्ट करता, पूरी की पूरी जुडिशरी
बार एसोसिएशन किस तरह से रिएक्ट करते हैं, देश किस तरह से रिएक्ट करता है, ये लगभग उसी तरह की प्रतिक्रिया इस समय है देश में कि राहुल गांधी नहीं है और प्रधानमंत्री हैं। हमको पता नहीं कि राहुल गांधी को बुलाया कि नहीं बुलाया, उन्होंने बुलाया तो उन्होंने क्या इनकार कर दिया राहुल गांधी ने, या बुलाते तो इनकार करते कि नहीं करते, क्योंकि हम ये मान के कर सकते हैं कि राहुल गांधी कर देते इनकार, कि वो विनम्रता से मना कर देते कि मैं नहीं आ पाऊंगा। ये जो आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि देश को किस नजरिए से देखना चाहिए, देखिए चीफ जस्टिस 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के लाल किले से उद्बोधन के समय जनता के बीच में बैठे रहते हैं। जनता के बीच में मतलब वीवीआईपी के बीच में बैठे रहते हैं। देश को कोई आपत्ति नहीं होती है, देश कभी उस पर आश्चर्य नहीं व्यक्त करता। थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त करता है जब एक वीडियो में देखता है कि अमित शाह खुद उनके पास चल के पीछे बैठे, अमित शाह चले जाते हैं उनके पास हाथ मिलाने के लिए, या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम चंद्रचूड़ अटेंड कर रहे हों जैसा अभी किया उन्होंने कुछ दिन पहले, जिसमें डायस पर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने शिरकत की। इसका कोई, इस पर किसी को कोई कभी आपत्ति नहीं हुई। सवाल यह है कि ये जो हमने आज जो देखा, जो वीडियो आज वायरल हुआ है, चाहे कल का हो या रात का हो पता नहीं, वो उसको उनके जो फेलो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में के, और जो पूरी की पूरी जुडिशरी है टॉप से लगा के बॉटम तक देश की, या जो बार एसोसिएशन हैं और जो वकीलों की हायरार्की है पूरी की पूरी, वो किस तरह से देखेगी इस पूरे मामले का, क्या उस पर असर जाना चाहिए। क्या इस पूरे मामले को सिर्फ इतना कहकर खारिज कर सकते हैं कि ये आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, मतलब उसकी अभिव्यक्ति का मामला है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रदत्त है अधिकार फंडामेंटल राइट्स में, उसका मामला है, और चीफ जस्टिस को भी वो एक नागरिक के तौर पर अधिकार प्राप्त हैं कि वो अपने व्यक्तिगत धार्मिक समारोहों को में किस 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 तरह से मनाते हैं, किसको आमंत्रित करते हैं, ये उनका पर्सनल प्रोरोगेटिव है। पर ये इतना सिंपल नहीं है कि आप उसको इतना मतलब इस एक लाइन में पूरे के पूरे मामले को निपटा दें। चंद्रचूड़ नवंबर में रिटायर हो रहे हैं और एक बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण मामले जिनमें या तो सरकार पार्टी होगी या सरकार की कोई एजेंसी पार्टी होगी, या कुछ ऐसे फैसले होंगे जिससे सरकार प्रभावित होने वाली होगी या विपक्ष प्रभावित होने वाला होगा, वो इन बाकी समय में जितने दिन बचे हैं उसमें चंद्रचूड़ की बेंच पर आने वाले हैं या आएंगे या आ सकते हैं। अब इसमें दो पॉइंट ये हैं कि चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के पहले जो सक्सेसर है उसके लिए क्या संदेश छोड़कर जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए। दूसरा ये कि उनके जो फैसले दिए जाएंगे, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे हों, सिंगल जज के हों, डबल जज के हों, 3 जज के हों, 4 के हों,
कि अब स्क्रूटिनी किस तरह से करेगी जनता या देश या उनकी जो पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी है, जुडिशियल फ्रेटर्निटी, क्योंकि ये कोई शादी का मामला नहीं है कि मोदी जी और चंद्रचूड़ टकरा गए वहां और प्लेजेंटरीज एक्सचेंज कर रहे हो, या कोई बंबई के किसी पंडाल में गणेश जी की पूजा में दोनों नहीं टकराए। ये एक पर्सनल मामला है। दूसरा एक मुद्दा यह है कि क्या प्रधानमंत्री डिक्लाइन नहीं कर सकते थे? अगर ये गए नहीं होंगे चीफ जस्टिस के यहाँ, जब तक कि उनको फॉर्मली नहीं कहा गया, वो इतनी तो डिग्निटी मेंटेन करते हैं कि वो अपने आप नहीं गए होंगे, कि उनको सूचना मिली और चले गए। क्या प्रधानमंत्री इक्वली इसमें इन्वॉल्व इसलिए होते हैं कि वो कोई बहाना बनाकर, कोई एक्सक्यूज कहकर मना कर सकते थे कि नहीं, मैं यहीं से अपनी आपको शुभकामनाएं भेजता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे महाराष्ट्रियन परिधानों में सज्जित होकर, महाराष्ट्र में जैसी सफेद केप लगाते हैं, छोटी सी गांधी केप, वो लगाकर, और उसी तरह से वो आपको दिख रहे हैं पूजा करते हुए। और ये जी डिस्टर्बिंग सिग्नल है। इसलिए जी डिस्टर्बिंग सिग्नल है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने को हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं हुई है, घोषित नहीं हुई है, और पूरे देश को पता है कि महाराष्ट्र पूरा सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन तारीख क्यों नहीं घोषित कर रहा है, जब अभी तक सारे चुनाव महाराष्ट्र के हरियाणा के साथ होते आए हैं, तो इस बार तो हुए नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर का एक्सक्यूज ले लिया। तो क्या ये चंद्रचूड़ चूंकि महाराष्ट्रियन है, एक वहां से उस फैमिली से आते हैं जो महाराष्ट्र की फैमिली हैं, इसका क्या सिग्नल जाएगा महाराष्ट्र में? और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री का जो जेस्चर है कि वो उपस्थित हुए वहां, वो क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा कि वहां के मतदाताओं को, जबकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कष्ट में है वहां, जो महाराष्ट्र की खबरें आ रही है उसके हिसाब से बहुत संकट में है वहां। हमको ये पता है आशुतोष जी की हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स में भी अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मजहबों के, अलग अलग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट, फेथ्स को रिप्रेजेंट करने वाले, कैरी करने वाले मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, जजेस हुए हैं, और उनके सबके जीवन में इस तरह के कई अवसर आए होंगे जब उन्होंने अपने यहाँ इस तरह की पूजाएं, प्रार्थनाएं आयोजित की होंगी। तो क्या हमको कोई इस तरह का केस या इस तरह का प्रकरण दिखता है कि हमने देखा हो कि ये जो तत्कालीन जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो उस समय वहां उपस्थित रहा हो? मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक बहुत सीनियर जज से बात कर रहा था, वकील से बात कर रहा था, सीनियर एडवोकेट से। तो वो ये कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, चीफ जस्टिस थे शायद, गजेंद्र गडकर, और शास्त्री जी आमने सामने ही रहते थे। तो उनके बीच में बड़ा एक घरोपा जैसा था, मिलने जुलने। पर
इस तरह का जो व्यवहार है कि आप सामने सामने नहीं रहते हैं, आप एक डिस्टेंट नेबर्स हैं, उसके बावजूद आपकी जो प्रेजेंस है वो क्या बताती है। इंदिरा जयसिंह जो बहुत ही प्रतिष्ठित नामी गिरामी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और पब्लिक इंटरेस्ट की पिटीशन लेती हैं, उन्होंने कहा, बहुत क्रिटिकली रिएक्ट किया है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। एंड उन्होंने ये कहा है कि मेरा जो चीफ जस्टिस है उनमें पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो गया है। और उन्होंने ये कहा है, मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इस चीज की भर्त्सना करनी चाहिए। ये जो पब्लिक डिस्प्ले हुआ है कॉम्प्रोमाइज का बिटवीन सीजीआई एंड एग्जीक्यूटिव, उनकी जो आजादी का जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो ये एक बड़ा मामला है। और हमने देखा है, तो मतलब इस बात में तो कोई आपत्ति नहीं है कि जो जजेस हैं वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद उनको प्लम पोस्टिंग्स भी मिलती हैं, राज्यसभा वगैरह में भी जाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। बंगाल में तो हमने देखा कि किस तरह से रिटायर होते ही उनको या अधूरे छोड़कर उन्होंने चुनाव भी लड़े होंगे। जवाहर सरकार का एक ट्वीट है आज कि विश्व हिंदू परिषद का जो एक कार्यक्रम इंडिया हैबिटाट सेंटर में आयोजित हुआ 8 तारीख को, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 30 फॉर्मर जजेस विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में उपस्थित थे। हम इस बात को लेकर एक अलग तरह से परेशान हो सकते हैं कि ये जो हमारे जो जुडिशियल कमिटमेंट्स हैं और जो पर्सनल कमिटमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट हैं, उसके बीच में फैसला देते समय हम कैसे तालमेल बिठाएं या बिठाते होंगे। प्रशांत भूषण ने कहा है कि ये चीफ जस्टिस का मोदी जी को घर पे बुलाना न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि पीएम ने खुद ने ट्वीट किया है कि चीफ जस्टिस के यहाँ गणेश पूजन पर मैं ज्वाइन किया मैंने, और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है कि वो हम सबकी खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए हमको कृपा करें हम पर। मैं आशुतोष जी आखिरी पंक्ति से ये कहना चाहता हूं, या बल्कि निवेदन करना चाहता हूं कि क्या देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए चीफ जस्टिस को अपने बाकी दिनों तक के लिए उन महत्वपूर्ण केसेस से अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए जिसमें केंद्र सरकार एक पार्टी है या केंद्र सरकार की कोई एजेंसी पार्टी है या विपक्ष का कोई महत्वपूर्ण मामला लंबित है, या जिससे देश के नागरिकों को एक तरह की प्रतीक्षा है कि उनके फैसलों से उनकी सेंसिटिविटी प्रभावित हो सकती है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये जो डैमेज हुआ है, मैं इसको डैमेज मानता हूं। हालांकि चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे, मानना भी नहीं चाहिए, क्यों मानेंगे, पर जो मैं एक ओवरऑल रिएक्शन देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं कि हम जिनको आदर्श मान रहे हैं, जो हमारे आइडल्स हैं जुडिशरी के और तमाम, वो किस तरह से हम हमारे देखते देखते हमको निराश कर रहे हैं, ये उसका एक उदाहरण है। तो मैं अपना जो ये संवाद है इसी को इसी लाइन पर खत्म करता हूं कि इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि ये ऐसा हुआ है। और मुख्य न्यायाधीश जो है देश के, वो देश पर कृपा करेंगे। अगर
अपने बाकी रिटायरमेंट के पहले के दिनों में वो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण फैसलों से किसी भी बेंच पर आने से अपने को रोक लें या नहीं आए, तो उससे उनकी प्रतिष्ठा जितनी है उतनी ही बनी रहेगी, उस पर और ज्यादा आंच नहीं आएगी। जो आना थी वो आ गई। तो आज की चर्चा आशुतोष जी हम इसी नोट पर खत्म करते हैं और अपने सत्य हिंदी के दर्शकों के लिए सोचने के लिए एक और मुद्दा छोड़ते हैं। जी जी जी, धन्यवाद श्रवण जी। दरअसल श्रवण जी ने जो बात कही है, अमूमन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन श्रवण जी का पत्रकारिता में कम से कम 45 साल से ज्यादा का अनुभव है और उन्होंने इस देश में न जाने कितने मुख्य न्यायाधीशों, प्रधानमंत्रियों को देखा है। न केवल देखा है बल्कि उनमें से बहुत लोगों के साथ इंटरैक्ट भी किया है। वैसे में श्रवण जी जो बात कह रहे हैं उसको बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए, क्योंकि सवाल देश की संवैधानिकता का है, देश की लोकतांत्रिकता का है और तमाम संवैधानिक संस्थानों की मर्यादाओं का है। मर्यादाएं इस बात को आमंत्रित करती हैं कि तमाम दोस्ती के बावजूद भी जो सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी जो शक्तियों का पृथक्करण है, अलग अलग रखने की बात की गई है, उसकी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी जानी चाहिए। क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों के परसेप्शन में अगर वो लक्ष्मण रेखाएं लांघी जाएंगी तो इन संस्थानों के प्रति लोगों का विश्वास डिगेगा और अगर वो डिगेगा तो लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेगा और संविधान भी खतरे में पड़ेगा। इसलिए जो बात श्रवण जी ने कही है उसको हमारे दर्शक गंभीरता के साथ ले। बहुत बहुत गंभीर मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू सर।